अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। मैं परवीन मोमिन विषय शिक्षिका। आज हम इस इकाई का भाग 2 पढ़ेंगे। आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 26 पर मेरे साथ पढ़िए। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानें की 2 सबसे बड़ी कविताएं सात्रन के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस वर्ष हनुमान मैंने प्लूरिशी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर लेखक ने बताई गई है कि अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें आदि रचनाएं प्लूरिशी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। साथ में हमें बताया गया है कि 2 चट्टान प्लूरिशी में पढ़े पढ़े लिखी। प्लूरिशी जिसका अर्थ है फेफड़ों में पानी भर जाना। प्लूरिशी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें सीने में तेज दर्द होता है और सांस लेने व छोड़ने में यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। यह फेफड़ों को सुरक्षित रखने वाली ऊतकों की परत को प्रभावित करती है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। तो लेखक बताते हैं कि यह हमने 2 चट्टान प्लूरिशी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल यानी हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, लेकिन जिद से बीमारी को मैं पराजित हरा देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी ने क्या कहा है कि मार के पीछे भूत भागे, लेकिन मैंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी बुखार में भी वह हर हाल में अपना जो काम था वह करते थे और प्लूरिशी में ही उन्होंने 2 चट्टान लिखी थी। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। झकझोर देना यानी विचलित कर देना, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार उस दिन चला, 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह बुखार मामूली न था। पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था, यानी परेशान करता था, विचलित करता था, और सबसे अधिक झटका दे गया था कि स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर उन्हें जाना पड़ता था क्योंकि आमदनी की उन्हें ज़रूरत थी। किताबों की जो बिक्री होती थी वह भी अभी नियमित नहीं थी, और जो कर्ज था वह सिर पर चढ़ना यानी अधिक हो गया था। जो कर्ज उन्होंने लोगों से लिया था वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और आखिर जुलाई आ गई।
अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू। एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते की बाहर है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दिन ब दिन मेरी कमजोरी बढ़ती जाती थी। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथ कर रहा था, लेकिन कभी कभी सोचता कि मुझे तपेदिक हो गया है। एलोपैथी यानी अंग्रेजी पद्धति से जो उपचार करते हैं हम, जो दवाइयाँ लेते हैं, उसे एलोपैथी कहा जाता है। तो यह तो मेरे बूते के बाहर है, यानी शक्ति के बाहर होना। उनकी शक्ति नहीं थी कि वह अंग्रेजी पद्धति का उपचार करा सके और उतना खर्च वह उठा सके। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी? जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कही हुई बात का सच हो जाना। जब मैंने कहा था कि श्यामा की बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी ही तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जितने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। आगे लेखक बताते हैं कि क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। श्यामा कौन थी? उनकी पत्नी। बीमार का विरुद्धार्थी शब्द तंदुरुस्ती। कि क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, लेकिन श्यामा को उनकी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। कि गर्मी में तो ज़्यादातर सभी दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन एक दिन श्यामा ने उनसे क्या कहा कि जो डॉक्टर BK मुखर्जी है उनसे वह अपनी परीक्षा कराए। आगे कहते हैं, मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। टाल मटोल यानी टाल देना। कि यहाँ पर लेखक बताते हैं टाल मटोल करना यानी आनाकानी करना कि हाँ जाता हूँ नहीं जाता हूँ। लेकिन उसने क्या कहा कि जब तक आप डॉक्टर को न दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। ब्रह्मास्त्र यानी कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त यानी जिसे चिंता न होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वेधव्य भी लिखा है? एक के बाद कई प्रश्न उनके दिमाग में आ जाता है जब डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा कि क्षय का आक्रमण हुआ है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि डॉक्टर के कहने पर कुछ दिन वह चिंता मुक्त हो गए, लेकिन पूरी तरह उन्हें आराम करने को कहा। नुस्खा यानी उपाय मुझे मौत का परवाना लगा। कि आराम करना, क्या मेरे विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं यहाँ पर आया था? इतना ही गाना गाने, गुनगुनाने, श्रम संघर्ष करने, दुख संकट उठाने,
और कई सवाल उन्हें याद आ जाते हैं। यहाँ तक कि मधुशाला में उन्होंने खुद लिखा था कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? और सबसे मर्मवेदी प्रश्न, मर्मवेदी यानी सबसे दिल को छू लेने वाला प्रश्न, वेधव्य यानी विधवापन, कि क्या श्यामा के भाग्य में विधवा होना लिखा है? आगे पढ़िए। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, कि मरने से हम नहीं डरते, लेकिन मरने से पहले जो हमारा जीना होता है कि मुझे यह बीमारी है और कुछ समय के बाद मैं मरने वाला हूँ, वह जीना बहुत ही कष्टदायक होता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने का कम नहीं है। तनख्वाह यानी वेतन। लेखक आगे सोचते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं है, लेकिन कठिन लगा मरने के पहले जीना, कि मैं आराम करूँगा, ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, लेकिन ऐसा करने पर घर कैसे चलेगा? और महंगी महंगी दवाइयाँ जो आएगी वह कहाँ से आएगी? किताबों की बिक्री भी अभी अनियमित और अनिश्चित है और कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। कि श्यामा को जब पता चला मेरी बीमारी के बारे में तो वह भी कांप उठी और तुरंत संभल भी गई कि शायद उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा मार गया। लकवा मार जाना यानी स्तब्ध रह जाना। आश्चर्यचकित हो गए उनके माता पिता भी। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। साकार का विरुद्धार्थी निराकार। तो यहाँ पर लेखक ने फिर क्या किया? कुछ दिनों के लिए स्कूल ट्यूशन से छुट्टी ले ली और घर पर ही आराम करने को सोचा। कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गए। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख जाना यानी प्रतिष्ठा की हानि होना। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। लेखक को चिंता अपने कर्ज की थी कि जो हर महीने किस्तें वहाँ पर पहुँचती थी, जो लेना होता था पैसे हर महीने, वह तो उन्हें भेजना ही था, क्योंकि उनकी साख जुड़ी हुई थी। अगर वह न पहुँचे तो मरने से पहले ही लेखक की मौत हो जाएगी। अब हम अगले वीडियो में इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। आपको तब तक इस इकाई को पढ़ना है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद रखना है। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था।
श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपने तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा? मौत का परवाना लगा। बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा? क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई थी। रोज सैया पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी? हमने अभी ही पढ़ा कि कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपको याद रखना है। साथ में इस इकाई का पठन करना है। अब हम तीसरे भाग में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।